हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम लोगों ने लास्ट 3 लेक्चर में इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक है क्लाइमेट इवेंट या जलवायु घटनाएं एल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन, इसके हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देख लिए हैं दोस्तों। आज हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसमें भारत के मानसून से लेकर जलवायु संबंधी सारी घटनाएं होंगी दोस्तों। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मौसम शब्द से अभिप्राय क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसका विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था। दूसरा ऑप्शन है विशेष समय में एक क्षेत्र की जलवायु अवस्था। तीसरा ऑप्शन है एक क्षेत्र की वर्षा की अवस्था। और चौथा ऑप्शन है क्षेत्र विशेष की आर्द्रता एवं वर्षा की अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, मौसम शब्द से अभिप्राय एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य, ये जलवायु है दोस्तों, जलवायु शब्द को सही रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन है एक छोटे क्षेत्र में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग, किसी क्षेत्र में किसी भी समय की वायुमंडलीय दशाएं। तीसरा ऑप्शन है विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग। या चौथा ऑप्शन है एक विशाल क्षेत्र में कम समय अवधि में मौसम की अवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि। हम लोग ने देखे दोस्तों 31 वर्षों का 31 वर्ष के मौसम का औसत ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग, ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोरियोलिस बल निम्नलिखित में से किस कारणवश उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ऑप्शन बी पृथ्वी के झुकाव के कारण। ऑप्शन सी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन डी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दोस्तों आपने हमने बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि जब उत्तरी गोलार्ध में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा होता है तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवन की दिशा उसके राइट हैंड की ओर हो जाती है, और ये कोरियोलिसिस बल के कारण होता है। कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल है दोस्तों, या फिर काल्पनिक बल है जो पवन की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसका देखते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन और रात की घटनाएं होती है। पृथ्वी के झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल बना हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। व्यापारिक पवने, मानसूनी पवने, पूर्वी पवने या फिर पछुआ पवने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसूनी पवने। तो हम लोग ने देखे थे दोस्तों कि पवन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। और मौसमी पवनों में हम लोग देखे थे मानसूनी पवने। तो यही पवने भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के पश्चिमी तट पर किस मौसम में भारी वर्षा होती है। किस मौसम में भारी वर्षा होती है। तो हमारा जो मानसून है दोस्तों कैसा है, ग्रीष्मकालीन मानसून है दोस्तों। ग्रीष्म काल में भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है दोस्तों। इस कारण यहाँ पे मानसून गर्त का निर्माण होता है और हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है दोस्तों। यहाँ से पवने
उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं दोस्तों। और सबसे पहले जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण पश्चिमी तट पर 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत के उत्तरी भागों में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी नॉर्वेस्टर, ऑप्शन सी मानसून का लौटना, ऑप्शन डी व्यापारिक हवाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लू। लू कैसी है? एक गर्म हवा है दोस्तों। ठीक है, नॉर्वेस्टर कब आता है? जब प्री मानसून जो होता है उसमें जो हवाएं चलती जो असम और वेस्ट बंगाल के आसपास पे जो या पूर्वोत्तर भारत में जो वर्षा कराती है वो नॉर्वेस्टर के कारण होती है दोस्तों। इसका स्थानीय नाम और होते हैं, जैसे आपने सुना होगा आम्र वर्षा, कॉफी वर्षा, काल बैशाखी, ये सब प्री मानसून वर्षा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो हम लोगों ने एक ट्रिक से याद किया था दोस्तों, लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म, एल मतलब एल्टीट्यूड, ए एल्टीट्यूड, एल मतलब लैटिट्यूड, ए मतलब एल्टीट्यूड, एन मतलब नियर टू सी, डी मतलब डायरेक्शन ऑफ विंड, एफ मतलब फॉरेस्ट, ओ मतलब ओशियन करेंट, आर रेनफॉल, एस सॉइल। यहाँ पे एम छूट गया दोस्तों, वो है माउंटेन। ये सब जलवायु को प्रभावित करते हैं दोस्तों। अब इसमें से हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है पूछा है इसने। तो मिट्टी की उर्वरता ये जलवायु को प्रभावित नहीं करती है दोस्तों। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी की उर्वरता। राजस्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान माना जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों मौसिन राम। ठीक है दोस्तों, इससे पहले चेरा पूंजी था, अब क्या हो गया? मौसिन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ठंडा या शीत रेगिस्तान है? तो थार का रेगिस्तान, कच्छ का रण, दक्कन का पठार, या फिर लद्दाख का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, मावट क्या है? क्या है दोस्तों मावट? ऑप्शन ए मरुस्थल क्षेत्र में होने वाली वर्षा, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी मानसून से प्रायद्वीपीय भाग में होने वाली वर्षा, या फिर वैशाख माह में पश्चिमी बंगाल या पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागरीय चक्रवात से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं दोस्तों भारत में? मावट बोलते हैं। और ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है दोस्तों। किसकी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए। इसी को हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। अब ठीक है दोस्तों, ये हो गया मावट। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, या फिर मैदान से पठार की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। कहाँ? समुद्र से स्थल की ओर। हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया भारत, ये क्या है? स्थल क्षेत्र, और ये क्या है? समुद्र क्षेत्र। यहाँ पे उच्च वायुदाब हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर होता है दोस्तों। और पवनें किधर चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, मतलब समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये आपको। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अक्टूबर एवं नवंबर माह में
भारी वर्षा कहाँ पर होती है? अक्टूबर और नवंबर माह में। इसको हम लोग, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन को परिवर्तित करके देखें तो शीतकालीन वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट में, मालवा पठार में, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा कोरोमंडल तट में। और ये तट कहाँ पर आता है दोस्तों? ये तमिलनाडु में आता है। कहाँ पे आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है या फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, इसको कोपेन ने ए एस टाइप की जलवायु कहा है दोस्तों। बहुत आईएमपी है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एल नीनो। एल नीनो कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, सम जलधारा है? उष्ण और गर्म दोनों एक ही होता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गर्म जलधारा और उष्ण जलधारा दोस्तों। इसी के विपरीत हम लोग देखें, ला नीनो कैसी जलधारा है दोस्तों? ठंडी जलधारा। ये उत्पन्न कहाँ पर होती है? पेरू के तट पे उत्पन्न होती है दोस्तों। कहाँ पे? पेरू के तट पे उत्पन्न होती है दोस्तों। या फिर हम लोग ये ऑप्शन ना मिले तो विषुवती प्रशांत महासागर क्षेत्र में उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है दोस्तों? समुद्री सतह के जल में जो ताप परिवर्तन होता है, इस कारण ये जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। और ये कब उत्पन्न होती है? दिसंबर माह में उत्पन्न होती है दोस्तों। और ये नियमित अंतराल में उत्पन्न नहीं होती हैं दोस्तों। ये 2 से लेके 5 साल में उत्पन्न होती हैं ये घटनाएं या फिर ये जलधाराएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है दोस्तों, या फिर उष्ण जलधारा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ला नीनो के प्रभाव से या फिर एल नीनो के प्रभाव से पेरू के जल का तापमान लगभग कितना बढ़ जाता है? ऑप्शन ए 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 15 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है। पहला ऑप्शन तापी सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, या फिर आधुनिक सिद्धांत, या उपरोक्त सभी। ये तीनों सिद्धांत मान्य हैं दोस्तों। तापी सिद्धांत हैली ने दिया था, गति सिद्धांत फ्लोन ने दिया था, और आधुनिक सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं तिब्बत पठार का गर्म होना या फिर पश्चिमी विक्षोभ, ये सब बोलते हैं दोस्तों। तिब्बत का पठार का सिद्धांत पी कोटेश्वरम ने दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी या फिर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम आता है? तो पहला ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट में, चौथा ऑप्शन है भारतीय गंगा मैदान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में आता है दोस्तों। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था दोस्तों इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए वर्षा की कृत्रिम वैज्ञानिक प्रक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। ऑप्शन बी आकाश में बादल का गलत सघन के रूप में आच्छादित होना। ऑप्शन सी मेघ आच्छादन मौसम जिसमें एक लंबे समय तक वर्षा होती रहती है। ऑप्शन डी अकस्मात तड़ित झंझा के साथ मूसलाधार वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अकस्मात तड़ित झंझावत के साथ मूसलाधार वर्षा होना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों हम लोग। मानसून का प्रसार किस अक्षांश में होता है दोस्तों? मुख्यतः रहता है 10 उत्तरी से 20 दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 20 उत्तरी से 30 दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 20 उत्तरी से 20 दक्षिणी अक्षांश के मध्य, या 30 उत्तरी से 30 दक्षिणी अक्षांश के मध्य। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 उत्तरी से लेकर के
20 दक्षिणी अक्षांश के मध्य मानसून का प्रसार रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, वर्ष भर लगातार वर्षा होना, पवन की दिशा में परिवर्तन होना, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना और हवाओं का मौसमी परिवर्तन होना दोस्तों। वैसे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हवाओं का मौसमी परिवर्तन दोस्तों। कैसा परिवर्तन? मौसमी परिवर्तन। की कैसे परिवर्तन? कि जैसी ग्रीष्म ऋतु में भारत में कौन सा क्षेत्र बन जाता है? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है दोस्तों, और हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। जो पवनें होती हैं समुद्र से इधर स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती हैं दोस्तों। तो ये मौसम के अनुसार हवाओं का बदल जाना, ये भी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पवन की दिशा में परिवर्तन, यदि ये ऑप्शन ना होगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से अपने को आंसर टिक करना है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय जलवायु कहलाती है, ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या सम उष्ण जलवायु। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब इसको उष्ण क्यों बोलते हैं दोस्तों? ये भारत का मैप है, यहाँ से जा रही है ये कर्क रेखा दोस्तों, इस कारण इसे क्या बोलते हैं हम लोग? उष्ण कटिबंधीय। अब मानसूनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हवा की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ला नीना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ला नीना कैसी जलधारा होगी? सबसे पहले तो ये ठंडी जलधारा होगी दोस्तों। इसका नाम स्पेनिश शब्द से लिया गया जिसका अर्थ क्या होता है? लड़की बच्चा। बिल्कुल सही है दोस्तों। यह एलिनो के विपरीत इंसो का चरण है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, इंसो का विपरीत चरण है दोस्तों। ऑप्शन सी केवल एक सही है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी दोनों सही है। इसका अर्थ होता है लड़की बच्चा स्पेनिश शब्द में, और ये एलिनो के विपरीत चरण है दोस्तों। और ये कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है जो भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोलन शब्द, जो दोलन है ऑसिलेशन शब्द एलिनो लालिनो के साथ क्यों आता है? क्योंकि इसका चढ़ाव पूर्णतः आवधिक होता है, क्योंकि इसके उत्तर चढ़ाव पूर्णतः आवधिक नहीं होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट है ऑप्शन क्योंकि जलवायु मापदंड में नियमित चक्र के रूप में दोहराते हैं, ऑप्शन डी क्योंकि ये इंसो का ठंडा चरण है जिसमें पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे और हवाओं का दबाव पूर्व में उच्च तथा पश्चिमी क्षेत्र में कम हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। इसके उतार चढ़ाव पूर्णतः कैसे होते हैं? आवधिक नहीं होते, ये बदलते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन डी गलत होगा। यहाँ पे एलिनो लालिनो दोनों पूछा, तो यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों चरण आ जाएगा दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णतः आवधिक नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इस कंसेप्ट को समझे थे दोस्तों कि ऑसिलेशन होता क्या है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल नीनो और ला लीनो की समानता से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये इंसो या एल नीनो दक्षिणी दोलन नामक एक बड़े चक्र का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है, वे आधे से अधिक ग्रह पर या फिर पृथ्वी पर जलवायु को बदलने और मौसम के पैटर्न को नाटकीय रूप से प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसके दोनों ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहले हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास आएगी, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।